Assalamu alaikum students. Today we will discuss about Unit 6 Algebraic Sentences, Exercise 6.7, page number 150. Exercise आपके सामने क्वेश्चन कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. इन क्वेश्चंस को हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है. इट इज़ गिवन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. इसमें हम फ्यू स्टेप्स करेंगे. फर्स्ट इज़ राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए, और अगर नहीं होगी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सेकेंड इज़ डिवाइड बोथ साइड द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में आपको जो भी नंबर गिवन होगा उससे आप बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दोगे. इफ़ दिस कोफिशिएंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 1, अगर वो 1 से डिफरेंट होगा जब भी हमें नीड होगी, वरना 1 से करने का कोई फ़ायदा नहीं है. थर्ड वन इज शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड. फोर्थ वन इज ऐड हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो रिजल्ट आए उसको स्क्वायर कर दो टू बोथ द साइड्स, और जो रिजल्ट आए उसको बोथ साइड्स पे ऐड कर दो. फिफ्थ पॉइंट इज राइट लेफ्ट हैंड साइड एज ए स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड. सिक्स पॉइंट इज टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ईच साइड यूजिंग बोथ द साइन प्लस एंड माइनस विथ राइट हैंड साइड एंड देन सॉल्व फॉर एक्स. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी हो गया है. अब हमने सेकंड स्टेप में करना ये है, डिवाइड कर देना है बोथ साइड पे इक्वेशन को बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 2. तो आप दोनों साइड पर ये स्टेप करेंगे कि स्टेप 1 हमने लिख दिया है, स्टेप 2 में हम ये करेंगे कि यहाँ पर आपने लिखा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. देन आपने लिखा प्लस x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2. दिस इज़ द स्टेप 2. यानी आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था गिवन आपको 2, तो आपने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया है, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी. 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 एंड माइनस 5 अपॉन 2. 0 डिवाइड बाई 2 0. ये सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ स्टेप 3 में हमने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है. तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू, हम लिख देंगे 5 अपॉन 2. माइनस में था, टर्म शिफ्ट हुई तो यहाँ पॉजिटिव में आ गया, इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. ये हमारा हो गया है स्टेप 3. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप्स हमने कर लिए हैं. अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पर. नाउ स्टूडेंट्स स्टेप 3 जब हो गया हमारा, तो हमने स्टेप 4 में ये करना होता है कि हमने ऐड कर देना होता है बोथ साइड्स पे हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स और होल स्क्वायर. तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 ओके मल्टीप्लाई बाय, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 1/2 यानी कि हाफ, और ऊपर लिख दिया स्क्वायर. तो रिजल्ट आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और ऊपर लिख दिया स्क्वायर. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 एंड 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16. यानी अब हमने इस इक्वेशन में बोथ साइड से 1/16 को ऐड कर देना है. तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 5/2 एंड प्लस 1/16. नाउ स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला बन गया, यानी फर्स्ट टर्म एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म एक्स एंड सेकंड टर्म हम अभी लिखेंगे एंड प्लस 1/4 का स्क्वायर, और हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1/16. अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया है. हम लिख देंगे x प्लस 1/4 पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 16 और 2 यहाँ हमें लिखे नज़र आ रहे हैं, हम इसका एलसीएम लेंगे 16 एंड 2 का,
2 and 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 का 1, 2 2 ज़ा 4 and 1, एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 16। जब 16 डिवाइड किया 2 से तो आएगा रिज़ल्ट 8। तो 5 8 ज़ा यहाँ लिख दिया आपने 40 प्लस का साइन, 16 डिवाइड बाई 6 रिजल्ट आएगा 1, तो आपने यहाँ लिख दिया 1। अब लिखा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41/16। यहाँ तक हमारा काम हो गया। देखिए अब हमें यहाँ स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो हमने स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। नाउ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट और फिर अंदर लिखेंगे वैल्यू x प्लस 1/4 पर स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया, एंड 41/16 और यहाँ लिख दिया प्लस माइनस। अच्छा 41/16 को अगर हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, खैर देखते हैं। अभी हम स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल किया तो आंसर आ गया x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, अब लिखा हुआ है प्लस माइनस होके ऊपर रह गया 41 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर, और 16 को हमने लिया तो 4 4 16 होता है, तो यहाँ रह गया रिमेनिंग ओनली 4। जब यहाँ तक काम हो गया, अब x फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन सेट। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 41/4, और ये प्लस 1/4 था, इक्वल्स टू के बाद शिफ्ट हुआ तो हो गया 1/4 माइनस में। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, नीचे दोनों में 4 है, तो हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। हमने दिया 4 नीचे और फिर हमने लिखा प्लस माइनस 41 और फिर माइनस 4 से 4 डिवाइड हुआ, रिमेनिंग 1, और 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, तो x हमारे पास आ जाएगा प्लस 41 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 41 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो हम इसको सारे स्टेप्स इस पर अप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में होता है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन को। तो ये हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस इज इक्वल टू के बाद 1 है, आप यहाँ लिख दो -1 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया स्टेप 1, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। स्टेप 2 में हम ये करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 1 के अलावा कुछ और होता है तो हम पूरी इक्वेशन को लेफ्ट पर भी राइट पर भी उस नंबर से डिवाइड, उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 1 है तो हमें सेकेंड स्टेप नहीं करना, हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जो स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट को हम शिफ्ट कर देते हैं, -1 है इक्वल्स टू के बाद 1 हो जाएगा, तो हमने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। दिस इज द स्टेप 3। फोर्थ स्टेप में हम ये कर देते हैं कि हम ऐड कर लेते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर होल स्क्वायर बोथ साइड्स पर। हमने फोर्थ स्टेप में ये काम करना होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई। अब देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर गिवन है -2, तो आप यहाँ लिख दोगे -2 और ऊपर लिख दोगे होल पे स्क्वायर। तो देखें 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग बच गया -1 ऊपर स्क्वायर, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1। क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, 2 पावर इवन है, तो 1 जो है नेगेटिव में था तो पॉजिटिव हो गया, तो 1 आ गया। अब आप इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो +1। दिस इज द स्टेप 4। बोथ साइड्स पे हमने ऐड कर दिया, तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 1 + 1 2। अब ये पूरा
फॉर्मूला बन गया। किस चीज़ का फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए माइनस साइन है तो माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह आपको गिवन है एक्स स्क्वायर, टू फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म एक्स, सेकेंड टर्म 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हमने इसको फॉर्मूला बना देना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लिख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने बोथ साइड्स पे जब हमने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पर, तो ये हो गया x माइनस 1 पर स्क्वायर है स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। x फाइंड आउट करना है तो हमने लिखा माइनस 1 का इधर शिफ्ट हुआ, प्लस में हो गया प्लस माइनस 2। क्योंकि हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, तो एक बार हम लिख देंगे 1 प्लस रूट 2 और एक बार हम लिख देंगे 1 माइनस रूट 2। दिस इज़ द आंसर। हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 6.7 का ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है। इसमें भी हमने फर्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप वही करना है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले इसे देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, और अगर गिवन है तो ठीक है, और नहीं गिवन तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। सेकंड स्टेप में हमें ये करना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कोई नंबर हो तो हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 1 है तो हमें ज़रूरत नहीं है अब डिवाइड करने की। सेकेंड स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा और हम थर्ड पे आएंगे। थर्ड में हम ये करते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि कांस्टेंट है -2, तो हम कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा स्टेप 3। अब हमने फोर्थ स्टेप में करना होता है कि यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम बोथ साइड्स पे इक्वेशन को। ऐड हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स और होल पे स्क्वायर। अब आपने लिखा हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ गिवन है -2। देखें तो आपने साइन भी लिखना है -2 और ऊपर लिखा है स्क्वायर। तो फिर आपने 2 से 2 कैंसिल किया, रिजल्ट आया -1 और ऊपर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ +1 किया और 2 लिखा था यहाँ +1 किया। नेक्स्ट बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x +1 इक्वल टू 1 + 2 3। अब ये तो पूरा आपका फॉर्मूला बन गया। सेम ये उसी तरह से 1 क्वेश्चन जैसे था। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। एक्स का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म x, फिर 1 एंड देन प्लस, फिर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने x फाइंड आउट करना है, तो 1 को हमने शिफ्ट किया -1 को यहाँ के +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो x हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कंप्लीट सॉल्व हो गया है। Now this is question number 3 exercise 6.7। यहाँ गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करते हैं। तो दिस इज ऑलरेडी गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, आपने इसको लिख दिया। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वायर के अलावा अगर कोई कोफिशिएंट होता है तो हम लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पर दोनों साइड्स पे उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के साथ 1 गिवन है तो हमें यहाँ पर नीड नहीं है कि हम इक्वेशन को डिवाइड करें। थर्ड स्टेप में कोफिशिएंट कांस्टेंट को हम यहाँ -2 है तो हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये लिख देंगे 2 ओके। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम ये करते हैं कि हम बोथ साइड्स पे ऐड कर देते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स
और उस पर होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने दोनों साइड पे इससे जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको ऐड कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x अगर हम देखें तो गिवन है -3 और होल पे गिवन है स्क्वायर, तो रिज़ल्ट बन जाएगा -3/2 पर स्क्वायर। फिर आप लिख दोगे -3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 एंड 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। अब ये आपने बोथ साइड्स पे ऐड कर देना है। x स्क्वायर -3x प्लस 9/4 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 एंड प्लस 9/4। बोथ साइड्स पे आपने 9/4 को ऐड कर दिया है। अब आपने फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिखी x का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का। फर्स्ट टर्म में तो आपने x लिख दिया क्योंकि यहाँ पे x था। सेकेंड टर्म में आपने नहीं लिखा अभी कुछ, यहाँ पे आपने लिखा 3/2 और ऊपर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे भी आपने लिख दिया 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, रिमेनिंग 3x रह जाना है। फिर इसके बाद आपने लिखा 2 प्लस 9/4। तो अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो आप लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपको गिवन है 2 प्लस 9/4। अब आप यहाँ पर ले लोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने लिखा x माइनस 3/2 पे गिवन था स्क्वायर और आपने लिया स्क्वायर रूट, और यही काम आपने यहाँ किया। 2 प्लस 9/4 गिवन था, इस पर भी आपने ले लिया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, लिख दिया x माइनस 3/2 और यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट गिवन है और आपने अंदर यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। कुछ नहीं गिवन 1 है, आपने लिख दिया 4। अब आपने जब 4 को 1 से डिवाइड किया रिजल्ट 4 आएगा और 4 से इसको मल्टीप्लाई किया 2 4 ज़ा 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर आ गया 9। अब आपने लिखा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17/4। अच्छा, अब ये इस तरह से लिखा हुआ है प्लस माइनस। अच्छा, 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हम 4 तो बाहर आ जाएगा, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा प्लस माइनस 17 और 4 बाहर आके रह गया 2। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आ गया है। अब -3/2 यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसे शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 17/2 हो जाएगा प्लस 3/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था तो इस साइड पे शिफ्ट हुआ तो प्लस में हो गया। अब हमने लिख दिया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 17। अच्छा, इसका एलसीएम ले लें, दोनों में 2 गिवन है तो नीचे लिख दें 2 और प्लस 3। सेम होता है, 2 नीचे है तो फिर ऊपर की वैल्यूज़ दोनों आपने सम अप कर दी, तो ऐसे लिख दिया। अब x आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। 3 को पहले लिख देते हैं हम, प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 3 लिखा, माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट। ये क्वेश्चन 3 हमारा सॉल्व हो गया है।